जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 10/9/2024 शिफ्ट नंबर 3 एसएससी का एग्जाम का क्वेश्चन। सेशन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम में डाल देता हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 280, एक्स वाई इतना, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। आप एक चीज देखो, यहां x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, अगर मैं हिट एंड ट्रायल सोचूं तो ये रूट में तो मैं हिट एंड ट्रायल ला नहीं सकता, सीधी सी बात है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि चुपचाप कैलकुलेशन करो। हम सिंपल वे में कर लेंगे। हम अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy होता है। यह चीज हम माइंड में भी सोच सकते हैं। तो एक बार इन दोनों को मतलब 280 और इसमें 2 का गुणा। सर 2 का क्यों? क्योंकि आप देख रहे होंगे प्लस का 2xy करना है तो 280 240 520 होता है। तो सीधे x प्लस वाई का होल स्क्वायर 520 के लॉन्च कर दीजिए। बोलो हां। सिमिलरली प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा एक्सपर्ट बनना है, यहां माइनस सिंबल लोगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो वैसे ही x माइनस वाई का अगर होल स्क्वायर करना है तो 280 में 240 घटा दोगे तो 40 आ जाएगा। और इन दोनों का जब भाग दोगे तो कहीं ना कहीं x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होगा 540 बटा 40 यानी 13 चौको 52 13 हो जाएगा। और स्क्वायर रूट लोगे प्यारे दोस्तों तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर √13 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो यानी 1 अपॉन √13 हो जाएगा। सिंपल सरल क्वेश्चन, जो पूछा गया है उसी पे काम करना है। तो इसी स्पीड के साथ अगर खेलोगे तो ये क्वेश्चन हलवा है। दूसरा क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का, बड़ा सिंपल सरल भाषा में। स्थिर जल में एक नाव की चाल 18 kmph है। नाव की चाल को हम लोग u1 बोलेंगे, जो कि हमको दिया गया है 18, और धारा की चाल को हम u2 बोलेंगे, जो कि हमें दिया गया 3। कह रहा है धारा के अनुकूल 105 किलोमीटर की दूरी तय करने और वापस आने में कितना समय लगा। यानी गए हम दूरी 105 और वापस भी आए हम लोग दूरी 105। लेकिन धारा के अनुकूल, तो अनुकूल में धारा के साथ तो दोनों की स्पीड को जोड़कर भाग देंगे। और धारा के प्रतिकूल यानी अप स्ट्रीम के बारे में, तो डिफरेंस बिटवीन देम 18 में से 3 गया तो 15 से भाग देंगे। और मेरे दोस्त 21 से ये 5 बार में और 15 से ये 7 बार में। 12 इज द राइट आंसर। सिंपल सरल। चलिए आज के सेशन का ये प्यारा क्वेश्चन, प्यारा इसलिए कि हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मालूम, इसलिए प्यारा है। तो इसको कॉपी में नोट्स में भी कहीं लिख लेना। इसको मैं 3 स्टार इसी बात के लिए दे रहा हूं, बहुत से बच्चे इसको गलत किए होंगे और या अपना टैलेंट दिखा दिए होंगे। हां, समझना पहले, दो वृत्तों की एक उभयनिष्ठ बहास्पर्श रेखा। देखो उभयनिष्ठ बहास्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को बोलते हैं। इंग्लिश में भी याद रखना, कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट को हम लोग डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, पहली बात। अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बाकी चीजें आप जानते हो बेसिक से। अगर मैं डीसीटी की बात करूं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, और इसी को हम लोग कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट बोलेंगे। अब हम आगे आते हैं प्यारे दोस्तों। आगे कहता है द लेंथ ऑफ द कॉमन इंटरनल टेंजेंट। अब ये जो कॉमन इंटरनल टेंजेंट है तो इसका दूसरा नाम टीसीटी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। टीसीटी हिंदी में एक उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ आंतरिक स्पर्श रेखा। तो ये नाम आप याद रखोगे, डीसीटी टीसीटी हो गया।
और इसका फॉर्मूला भी आप जानते हो कि डी स्क्वायर ऐसे और यहां पर त्रिज्याओं का योग होगा। पहले में हमें दिया गया है 9 और दूसरे में हमें दिया गया है 5। बस मेरे दोस्त इसी को कैलकुलेट करना है, देन यू विल गेट द राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज लग जाएगा, उसको मैं साइड में लिख देता हूं। आपने बहुत पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। तो ये 4ab होता है। अगर हम यहां प्लस कर दें, इधर प्लस सिंबल लग दें, तब ये 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। सभी बोलो हां। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए क्योंकि अभी कैलकुलेशन करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो, मेरी बातों को सिर्फ सुनना है, कैलकुलेशन तो मैं ही कर रहा हूं। डी स्क्वायर R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। सिमिलरली डी स्क्वायर ऐसे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। अब यहां पर हमें कैलकुलेट करना है, उसकी भी निंजा टेक्निक। देखो, ऐसे करके घटा दो। अब देखना यहां पर ऐसे करके घटाने में क्या होने वाला है। इसका तो हैप्पी बर्थडे। अब ये जो माइनस था तो ये अब प्लस हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर ऐसे आएगा। ऊपर वाला तो माइनस में है ना, दे बोलो बोलो। और देखो, हम इसको लिखते हुए आगे इसी को ही आगे बढ़ जाते हैं। इसकी वैल्यू सीधे 4 टाइम्स R1 इंटू R2। अब इसको घटा दो तो मोदी जी 56 आ जाएंगे। तो 4 से भाग दोगे तो हमें R1 इंटू R2 14 प्राप्त होगी। और जैसा कि आप पूरा क्वेश्चन सही से पढ़ रहे होगे, तो बोल भी रहा है वृत्तों की त्रिज्या का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी हमें R1 इंटू R2 चाहिए। और जो कि क्या आएगा, जो कि क्या आएगा, 14 आएगा। सभी बोलो हां। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप और एक्सपर्ट बनना चाहते हो भविष्य के लिए, हाँ देखो, भविष्य के लिए भी एक्सपर्ट बनना चाहते हो, तो अब कुछ चीजों को याद कर लो। सर याद क्या करना है? हाँ, मैं कुन्ने में यही लिख देता हूं इसको। एक नहीं, आजकल फॉर्मूले बना के भी बहुत बच्चे तैयार कर रहे हैं, तो वैसे आप तैयार कीजिए, खुशी मिलेगी। खुशी क्या मिलेगी कि 4 गुना R1 इंटू R2 का जो होता है वो वैल्यू होती है DCT का स्क्वायर माइनस TCT का स्क्वायर। तो इससे आप इन सभी चीजों से बच सकते हो। ठीक है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, TCT ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। अब DCT का दूसरा नाम याद रखना कॉमन एक्सटर्नल टेंजेंट, और TCT का दूसरा नाम याद रखना कॉमन इंटरनल टेंजेंट। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल इंटरनल। और अब देखो, 9 का स्क्वायर 81, 5 का स्क्वायर 25, घटाओगे तो मोदी जी 56, 4 से भाग दोगे 14। बस इतना सोल्यूशन है। लेकिन ये सॉल्यूशन के लिए आना चाहिए। अब क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस पेपर में पहली बार आते हैं। अब हम आपको सही बताएं, ये नाम पहले हमने पढ़ा ही नहीं था। जब थोड़ा सा रिसर्च किया तो मालूम चला यही नाम होता है। समझ में आया, क्योंकि हमें तो DCT TCT बताया गया। बोलो हां। ठीक है, पेपर के टाइम 99% बच्चों से ये क्वेश्चन सही से नहीं बनेगा, लेकिन हो सकता है कि बन भी गया हो, काहे कि बच्चा बहुत टैलेंटेड है। 9, 5, 14 ऑप्शन में, मुद्दा खत्म। ये एक नया टैलेंट है, वो गलत है। कागज का एक आयताकार टुकड़ा 50 सेंटीमीटर लंबा, 22 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटकर एक बेलन, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, पहले बहुत आते थे। ठीक है, 2017-18 SSC में ये सब बहुत पूछा जाता था मेरे दोस्त। समझो, आप प्रकाश सर मैथ ऐप में जाओगे, फ्री कोर्सेस में जाओगे। फ्री कोर्सेस की बात करता हूं मैं, हमेशा फ्री की बात करूंगा। फ्री कोर्सेस में आप अगर जाओगे तो मेरे भाई वहां पर मेंसुरेशन की थ्योरी दी गई है, और वहां पर जब आप रेक्टेंगल पढ़ोगे तो ये चीज सीख जाओगे। बड़ा सिंपल है, पहले समझो। लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 22 है। पहले बोलो हां, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। यदि कागज को उसकी चौड़ाई के साथ लपेटा जाए, यानी लपेट हम कैसे रहे, रोल ये है, हम ऐसे लपेट रहे, क्योंकि चौड़ाई ये है ना, ये चीज इसमें खेला हो रहा है, यानी इससे बेलन बनाया गया, ऐसे करके दिया। हाँ,
यानी लंबाई ये 50 ही रहेगी, लेकिन इसका जो सरकमफेरेंस है वो अब 22 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऐसे घुमाओगे तो ये एज ए सर्कल बन जाएगा, यानी उसकी परिधि का मैटर आ जाएगा। समझ में आया? तभी तो अच्छा, हम लोग बहुत पढ़ाते भी हैं कि अगर कोई सर्कल है और त्रिज्या अगर 7 है, एसएससी वालों तो ये सब याद होगा। सरकमफेरेंस परिधि 44 होता है, एरिया 154 होता है। बोलो हाँ। अब यहां देखो, त्रिज्या आधा कर दिया जाए तो सरकमफेरेंस भी आधा, तो एरिया 4 गुना कम कर देंगे। समझ गए ना? ये सब पढ़ते हो। तो अगर आप समय बचाना चाहते हो तो यहां 2 पाई r इज इक्वल टू 22, तो r निकालोगे 7/2 आएगा, या त्रिज्या 7 पे सरकमफेरेंस 44, तो 22 अगर परिधि हो तो त्रिज्या 7/2 हो जाती है। अब ये सब सीख गए होंगे, 7/2 हो जाती है। उम्मीद है क्लियर। अब मुद्दा ही खत्म। हमसे कहता है बेलन का आयतन ज्ञात करो, जो कि पाई r स्क्वायर h होता है। समाज पाई को 22/7 कहता है, r जो कि 7/2, 7/2 और हाइट जो कि 50 है। अब काट पीट लो अपनी इच्छा अनुसार। कहते हैं 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार में गया, 2 से ये 25 बार में गया, 25 सत्ते 175 हो गया, और गुणे 11, यानी कहीं ना कहीं 5 ऐसे, 7 5 12 ऐसे, 8 1 9 ऐसे, 1925 आ गया। दिस इज द राइट आंसर, 1925। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा और प्रकाश डालते हैं। देखो, और प्रकाश क्या, ये हमने जानबूझ के आपको पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश की। देखो, हमारा तो उद्देश्य यही है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बच्चे को सॉल्यूशन तो मालूम हो। ठीक है। अब और निंजा टेक्निक, भाई एसएससी बच्चा और अपर लेवल सोचता है तो उसके दिमाग में आता है ये पाई जो होता है वो 11 का मल्टीपल होता है। ये जो इतनी कहानी है, बेलन के आयतन में पाई आना ही आना है, 11 का मल्टीपल आना ही आना है। इस सारी मोह माया को त्याग कर सबसे पहले ऑप्शन ही चेक करेगा। 13 3 स्वाहा, 14 3 11 ये है, 6 4 नहीं है, 5 4 नहीं है, मुद्दा खत्म। तो ये अपना कीमती समय बचा लेता है, और करना भी चाहिए। हाँ, हमें वहां टैलेंट नहीं दिखाना। यहां हमसे कह रहा है सिमिलर और सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रेंट है, और एक तरीके से सिमिलरिटी भी आ जा रही है। कॉन्ग्रेंट है, देखो कॉन्ग्रेंट है तो पहले समझो, जैसा कि बोल रहा है हम चुपचाप वैसे ही दो ठो डायग्राम। देखो याद रहे एक बात, कॉन्ग्रेंट में कहीं ना कहीं एरिया बराबर होता है, ये चीज मालूम होनी चाहिए। बाकी जो है तो देखा जाएगा, खेलते हैं। कहता है ट्रायंगल पी क्यू आर, देखो जो बोल रहा है उसी हिसाब से लिखेंगे। पहले पी क्यू आर चिपका दे रहे, फिर एम ओ एन चिपका दे रहे। कहता है पी क्यू आर, यानी ये हमारा 82 डिग्री बोल रहा है, क्यू आर पी 47 बोल रहा है, और आर पी क्यू 51 डिग्री। देखो तीनों का सम क्या है, ये है सही है, त्रिभुज के तीनों कोण हो गए। फिर एमओएन यानी ये वाला -8 बोल रहा है, और क्यू आर की वैल्यू ये 24 बोल रहा है, और ओ एन की वैल्यू 3x + y बोल रहा है। बस देखो एक चीज समझो, कहीं ना कहीं सिमिलर और कॉन्ग्रेंट है। सिमिलर अगर है तो कहीं ना कहीं मेरे दोस्त, जैसे ये 51 तो ये भी 51 की अरदास होगी, ये 82 तो इसका भी 82 होगा, ये 47 होगा। बोलो हाँ। तो यहां पर देखो 8 इधर आया 90, 5y बराबर 90 के, तो y बराबर 18 के। यानी ये तो क्लियर हो गया कि y की वैल्यू 18 प्लस अब x चाहिए, 18 से बड़ा आंसर होगा। मुद्दा खत्म, सोचना ही नहीं, 20 आंसर। सर क्यों, x भी तो निकालो। नहीं निकालेंगे, जाओ, 18 से बड़ा होगा ना, मुद्दा ही खत्म। बोलो एक ही है ना। चलो x के प्रकाश डालते हैं। देखो ये सब चीजें करना है हमको, पेपर टाइम, ईगो नहीं लेना है। देखो हमें और कोई इंफॉर्मेशन तो मिल नहीं रही, तो ये एक तरीके से साइड और ये साइड ही मिल रहा है, तो ये दोनों साइड भी बराबर होगा, क्योंकि कॉन्ग्रेंट है तो साइड भी बराबर लेना पड़ेगा।
क्योंकि एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल से ही इसका एरिया बराबर हो पाएगा। बात समझ में आई दया? तो यहां रख दो 3x ऐसे, 18 ऐसे बराबर 24 के, 6x बराबर 2, चुपचाप 2 ले आओ, 18 2 20, मुद्दा खत्म। हाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे प्रकाश डालते हैं। कहता है दिया गया दंड आरेख दिए गए वर्षों में दुनिया भर से देश ए में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दर्शाता है। 2018 और 15 में निवेश का अनुपात क्या था? देखो हो सकता है आपको ये डेटा नजर ना आ रहा हो, चिंता मत करो, मैं बताऊंगा। 2015 लिखा हुआ है, 2014 चलो मैं लिख देता हूं, 2016, 17, 18, 19 ये डेटा लिखा हुआ है। आसान क्वेश्चन लग रहा है। 2018 और 2015 में निवेश का अनुपात, देखो हमसे 2015 के बारे में बात कर रहा है। 2015 ये लाइन जो टच कर रही है ये 60 लिखा हुआ है, तो 60 यहां आ जाएगा। और 2018 ये है, ये इसके ऊपर, तो ये 65 है। पहले 18 बोल रहा है फिर 15 बोल रहा है, तो 5 से भाग दे दो, 13 और 12, फर्जी क्वेश्चन। ये आंसर, ये भी क्वेश्चन पे आए दोस्तों, 3 स्टार क्वेश्चन है। देखो मैं बहुत आराम से इसको बताऊंगा, कैलकुलेटिव है, आपको सिर्फ पेशेंस रख के सीखना है तो ही सीख पाओगे, अदरवाइज मेरे साथ खेला होगा। एक वृत्त के उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण कितना है? देखो ये त्रिज्या खंड होता है, समझ में आया? इसके यानी सेक्टर के बारे में चर्चा हो रही है। ये थीटा होता है, ये आर होता है, ये आर होता है, और ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। क्षेत्रफल और परिमाप हमें गिवन है, क्षेत्रफल और परिमाप। देखो जनरली अगर मैं इस सेक्टर का एरिया की बात करूं तो समाज यही कहता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, यही कहता है। और अगर मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप इसका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है, और प्लस का 2r होता है, क्योंकि आर भी और ये जो l है ना, तो इसका मतलब ये जो मान है वो किसका है? l का होता है। देखो ये तो मार्केट में प्रचलन में ही है, सभी जानते हैं। एरिया ऑफ द सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस 2r। लेकिन प्यारे दोस्तों इसका एरिया दो तरीके से निकाला जाता है। एक तो ये होता है, एक होता है 1/2, इसी को सॉल्व किया जाता है, कुछ नहीं करना होता, 2 का ऊपर 2 का नीचे गुणा करना होता है, 2 पाई आर थीटा 360 बन जाएगा, तो वो l हो जाता है, और सिर्फ एक r बचा रहता है, यानी एरिया ये भी कहलाता है 1/2 इंटू l प्लस आर। और l क्या होता है दया? यही तो l है, यानी जो पेरीमीटर है उसको भी हम लिख सकते हैं l प्लस 2r। देखो मैं जानबूझ के पूरा लिख रहा हूं कि आप सीखो पेशेंस से। जिन क्वेश्चन में मैं स्टार लगाऊंगा बड़े आराम से सिखाऊंगा। चलिए अपना तो नियम ही है स्टार। अच्छा एक चीज समझो, इसका एरिया फिलहाल तो ये पेपर में मुझसे बनता ही ना, कहां समय होता है इनको सॉल्व करने का। 209, 63। अब पहले तो मेरे भाई मुझे L और R निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखो ना मुझे L मालूम ना R मालूम, और मालूम करना है थीटा, तो पहले तो इन दोनों को सॉल्व करके L और R निकाल लो, फिर उसके बाद हमें थीटा की ओर जाना हो। अगर समय कम होता है ऐसे क्वेश्चनों पे तो स्किप जरूर मारो, यहां तो बताएंगे, मजबूरी है। देखो मेरे दोस्त, देखो 209 11 का मल्टीपल मुझे नजर आ रहा है, यानी 11 गुणे 19 ये हो जाएगा। थोड़ा सा ऐसे बढ़ते हैं, अगर मैं L इंटू आर की ओर देखूं तो 2 गुणे 11 गुणे 19 हो जाएगा, और यहां पर L प्लस 2r 63 है। अगर या तो मैं ईमानदारी से इसको सॉल्व करूं या हिट एंड ट्रायल अपनाऊं, तो हिट एंड ट्रायल से ही मैं, देखो ये हमारा प्राइम नंबर होता है, ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो जो भी होगा बन जाएगा, अदरवाइज सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो सॉल्व करने में फिर दशमलव में वैल्यू होगी तभी सॉल्व होगा। तो यहां दिमाग लगा लेते हैं, ये 2 के साथ मतलब ये ऑड आएगा, सॉरी ये इवन होगा, ये ऑड होगा, इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड,
अगर मैं एल की तरफ 2 ले आऊंगा, एल की मतलब एल के साथ 2 का मल्टीपल रखूंगा तो इवन हो जाएगा, इवन नहीं करना है, ऑड, यानी एल में 2 का गुणा नहीं होना चाहिए। चलो एल में नहीं तो इधर, हाँ हो गया मेरे दोस्त, ये दोनों का गुणा आर बराबर 22 घोषित कर दो और एल बराबर 19, चेक कर लेते हैं 19 और 22 दूना 44। आप देखो योग 63 आ गया कि नहीं आ गया, यानी यहां हिट एंड ट्रायल काम आ गया। ठीक है, हिट एंड ट्रायल काम आ गया, तो एल और आर निकल आया। लेकिन इसको भी अगर ईमानदारी से निकालेंगे तो हमारे साथ पेपर में क्या होगा, हिला होगा। अभी और देखते हैं, एल और आर निकल आया, हमसे कहता है थीटा का मान बताओ, तब हम जानेंगे कि आपको आता है। तो हमें कहीं ना कहीं बोला गया है, क्या बोला गया, नहीं बोला गया, तो एल और आर तो निकल आया ना। तो एल का मतलब क्या है मेरे भाई, चाप की लंबाई 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 को हम लोग चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क बोलते हैं। और एल हमारा यहां डिसाइड हो गया है 19। 2 ऐसे रखो, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, त्रिज्या हमने 22 निकाल ली है, थीटा हमको चाहिए 360। ऐसे बहुत पेशेंस रखना है, हाँ हमारी तरीके। अब थोड़ा सा कट्टा पिट्टी कर लिया जाए, देखा जाए 2 2 2, और ये चीज अगर मैं काट दूं तो ये 45 बार में चली गई, यानी 19 गुणे 45 गुणे 7 बटा 121 बराबर थीटा। उम्मीद है यहां तक आपको दिख रहा होगा। एक सेकंड में दोस्त लाइन हटा दे, अभी जगह की कमी हो रही है ना मेरे को। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब सारा मुद्दा है कि प्रकाश सर इसकी कैलकुलेशन कर दो तो जाने हम आपको। देखो थोड़ा सा हम अप्रॉक्स खेलते हैं, क्योंकि यहां पर एक तरीके से दशमलव के एक स्थान तक खेला जा रहा है। हल्का सा अप्रॉक्स, अप्रॉक्स में कैसे समझो, अगर मैं 15 से काटूं तो 15 त्यां 45, 15 चुकू 15 अट्ठे 120, ये जो नीचे आया वो 8 पॉइंट हल्का सा ज्यादा होगा। यानी जो आंसर हम निकालेंगे तो 8 पॉइंट हल्का सा ये ज्यादा, तो जो हम आंसर निकालेंगे उससे हल्का सा कम होगा। समझ गए ना, क्यों, क्योंकि ये 8 पॉइंट समथिंग से भाग दिया जाएगा। अब 19 त्यां 57, 57 गुणे 7/8, 7 सत्ते 49, 4 हासिल और 35 4 39। अब देखो मैं 8 से अगर इसको भाग देता हूं तो ये 50 से कम आएगा, और थोड़ा सा कम लाना है, हल्का सा हल्का सा। देखो 50 से थोड़ा सा कम, मतलब समझ गए ना, 49.8 या 49.9 के आसपास आएगा। बात को समझो। और यहां 8 हमारा बढ़ा हुआ था थोड़ा सा, तो 50 से छोटा एक ही है, मुद्दा खत्म। तो 49.5 डिग्री इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। तो मेरे दोस्त इस क्वेश्चन को पेपर में करना क्या था, इसके देखो हमेशा याद रखो, हम पेपर में मैथ के टीचर बनने नहीं जा रहे हैं। अगर 2-4 क्वेश्चन हमें छोड़ने को हो रहा है तो छोड़ दो। अब जैसे ये क्वेश्चन पढ़ रहे होगे जिंदगी में पहली बार, हम बता रहे हैं 209 63 पढ़ के थीटा निकाल रहे होगे, तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि ये कैलकुलेटिव है। छोड़ दो, आगे बढ़ो, क्योंकि जब लगभग वाला क्वेश्चन होता है तो कहीं ना कहीं में कदम रुक रुक के बढ़ाने पड़ते हैं। समझ गए ना, लगभग मतलब राउंड ऑफ डेसिमल, हाँ भावनाओं में बह जाओ। दीदी ये कह रहा है प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ये तो सबको मालूम है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जो कि n/6 n+1 और 2n+1 होता है। चुपचाप यहां पर n बड़ा, अच्छा हमसे औसत बोला गया, औसत बोला गया, तो यहां पर n से भाग भी देना है ये चीज। अब यहां रख लो, हाँ औसत तो n ही का है ना, तो 45 एक 46 दिया, 90 एक 91 और बटा 6, थोड़ा बहुत कटेगा, बस इतनी कैलकुलेशन है। सारे ऑप्शंस तो बगल में रख दिए, बताओ अच्छा आता है। अच्छा नहीं, चेक करेंगे तो सब बर्बाद हो जाऊंगा मैं, काट ही लू। 2 से ये 23 बार में गया, 2 से ये 3 बार में गया,
तेरा 91 का आज मुझे पढ़ा आता है, 91 तीना 273, 27 हासिल। 91 दूना 182, अब उसके बाद 27 में जोड़ नहीं पाऊंगा, पाई से जोड़ूंगा, 209। अंडर प्रेशर होता हूं मैं, 3 से भाग दो, 36 का 18, फिर 29, फिर 9 बार में जाएगा 27, फिर 23, 7, फिर 23, 7 या 21, फिर 20, हाँ ये आ जाएगा 697.67 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। सभी मुस्कुराना और बोलना हाँ। और देखो एक चीज समझो, अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट और की ओर जाएं, देखो हमारी बात को सुना करो, समझा करो, थोड़ा शॉर्टकट की ओर जाएं, तो यहां पर 91, 13 सत्ते 91, यानी 7 का मल्टीपल जाके ऑप्शन में देखो, या 13 का मल्टीपल जाके, अब 23 तो फिर और वो हो जा रहा है, तो वो अपनी सुविधा अनुसार आप चेक कर सकते हो। मैं तो कर रहा हूं, खेल जाओ, होगा देखा जाएगा। ये फर्जी क्वेश्चन आ गया। हाँ, कहता है एक आदमी 10 लीटर दूध और 6 लीटर पानी मिलाता है, बहुत अच्छी बात है, और दूसरा आदमी 8 लीटर दूध 4 लीटर पानी मिलाता है, दोनों मिश्रण में दूध का अनुपात ज्ञात कर रहा है। तो भैया 10 लीटर दूध है और टोटल कितना है 16, 10/16 पहले मिक्सचर में, दूसरे में 8 लीटर दूध है और टोटल 8 4 12, इसका रेशियो चाहता है बस। हाँ रेशियो चाहता है। देखो काटने को तो यहां कट रहा है तो ऐसे ही काट लो, 4 से ये 3 बार, 4 से ये 4 बार, समझ गए ना, 5 और ये 2, 5 त्या 15 और 8 दूनी 16, क्रॉस, समझ गए ना, जानते होंगे एसएससी वाले बहुत तेज होते हैं। 15 और 16 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 15:16 राइट आंसर ऑफ दिस वन। ये कहा गया। टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं। कहता पाइप पी और क्यू एक पानी की टंकी को क्रमशः 10 घंटे 15 घंटे में पूरी तरह से भर सकता है, यानी पी 10 घंटे में भर सकता है, क्यू 15 घंटे में भर सकता है, और आर पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, यानी आर 12 घंटे में क्या खाली कर सकता है। 1 स्टार लगा दे रहे क्योंकि समय वाला क्वेश्चन बहुत दिन बाद देखा मैंने। खाली कर सकता है। प्रारंभ में टैंक खाली थी और अच्छा इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 60, 10 से भाग दोगे 6, 15 से 4 और 12 से 5 बार। अब पेशेंस रखना क्योंकि कंडीशन है। कहता है प्रारंभ में टैंक खाली है, केवल पाइप पी और क्यू को 6 AM पर खोला जाता है, 6 AM पर खोला जाता है पाइप पी और क्यू को, यानी इसे और इसे 6 बजे हमने खोल दिया 6 AM में, फिर 9 AM में खोला जा रहा है, तो 6 बजे खोला गया, तो 6 बजे ये लोग 10 लड्डू बनाते थे, 6 से 9 तक 3 घंटा होता है, तो 10 या 30 लड्डू बना लेंगे। अब लड्डू बचे कितने 30। अब कौन बनाएगा मेरे दोस्त। आगे बोल रहा है आर को 9 AM पे खोला गया, अब तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, ये 6 4 10 लड्डू बना रहे हैं और आर कह रहा मैं तो 5 तोड़ देता हूं, तो यानी 5 ही लड्डू बन रहे हैं। बनाने 30 लड्डू हैं, तो 5 से भाग दोगे तो 6 घंटे का यहां समय लगेगा, और शुरुआत में दया 3 घंटे का लग चुका है। हमसे कहता है कितने बजे तक पूरी टंकी भर जाएगी। या तो आप सुबह 6 बजे में 9 घंटा जोड़ दो तो 3 PM होता है। हाँ 3 PM समझ गए ना, 6 6 12 12 बजे और 3 घंटा। और या तो आप क्या करो 9 AM में 6 घंटा जोड़ दो तो 6 में 3 9 में 3 12 और फिर 3 PM। अरे 9 6 15 रेलवे घड़ी देखो, 15 PM को हम लोग मतलब 15 बजे को हम लोग 3 PM बोलते हैं, बाकी भूल चुक लेनी देनी। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 10 सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, समझ गए ना, करना पड़ता है कैलकुलेशन। अच्छा मैं सारे सेट कराऊंगा मेरे भाई, 36 की 36। पेशेंस रखना, एक दिन में या तो 1 या 2 सेट। ठीक है, पेशेंस रखना। क्षमता तो बहुत है पर और भी एग्जाम यानी रेलवे पे भी बहुत पढ़ाता हूं मैं, इसलिए एक साथ एक ही दिन में 5-5 सेट नहीं करा रहा हूं।
नीचे दिया गया पाई चार्ट एक कार्य दिवस में एक छात्र द्वारा विभिन्न गतिविधियों में बिताए गए घंटों की संख्या दर्शाता है। एक दिन में स्कूल में बिताए गए घंटों की संख्या। अब स्कूल का कलर आप समझ रहे हो कौन सा रखा गया है? पहला कलर ये है, स्कूल का कलर ये है, यानी 6 घंटे हमने स्कूल में बिताए और एक दिन में 24 घंटा होता है। और परसेंटेज यानी 25% हम लोग समय स्कूल में बिता रहे हैं। ठीक है, 25%। क्लियर है? चलिए फर्जी क्वेश्चन ये कहा गया। अच्छा, फेस्टिवल सीजन में बिक्री के दौरान 1000 के अंकित मूल्य पर काश की एक वस्तु पर 20%, 30%, 10% की 3 क्रमिक छूट दी गई। इस प्रकार ग्राहक को फेस्टिवल सीजन, देखो एक तो ये वैल्यू सस्ती है, देखो जब भी वैल्यू 1000, 10,000, लाख इस टाइप से दे तो उसी को ले लो। 1000 रुपया की चीज थी, अगर 20% का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं तो 200 रुपया कम हो गया। अब ये माइंड में लिख सकते हो, ये नहीं कि यहां सजाने के, तो सीधे 800 रुपया हो गया। अब 800 की चीज थी, हमने 30% यानी 70%, 30% यानी 30% यानी 240, 8 त्रिका 24, 240 कम करना है। बोलो हाँ, तो ये 560 हो जाएगा। और फिर 10%, तो मोदी जी 56 रुपए को कम करना है, हाँ तो 504 हो जाएगा। ऐसे ही कर दो मेरे भाई, ये ओरल हो सकता है, स्पीड लानी पड़ेगी, हाँ बनिया बनना पड़ेगा, समझ गए ना। फर्जी क्वेश्चन ये कहा गया। अच्छा, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर। निम्नलिखित तालिका दिए गए वर्षों में के अंत में शहर की जनसंख्या दर्शाता है। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर सबसे अधिक है? कुछ नहीं करना, देखो एक चीज समझो, इसका अंतर 4, पहले ये देखो ऑप्शन में कौन कौन है। हाँ 2016 है, 2015 है, हाँ फिर ज्यादा का है, देखो 2019 है, 2018 है। ठीक है, तो ऊपर का तो देखना ही नहीं, मुद्दा खत्म, हाँ जो का देखा जाएगा। देखो यहां पर अंतर देख रहे होगे, ये कहीं ना कहीं आपको 11 के आसपास दिख रहा हो। मैं एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूं जो कल को धरने में बैठो, हाँ यहां पर मैं अंतर देख रहा हूं तो ये 17 के आसपास दिख रहा है। ये लो मैं थोड़ा सिंबल लगा दूं, आसपास, प्लस माइनस, प्लस माइनस, बच्चा धरने में बैठ जाएगा। यहां मैं अंतर देखूं, फिलहाल पूछा ही नहीं गया तो काहे अंतर देखो, यहां मैं अंतर देखूं तो 28, 12, ये 28, 12, 16 के आसपास, प्लस ऑब्लिक माइनस। और यहां मैं अंतर देखूं, ये तो 6 के आसपास दिख रहा है, प्लस ऑब्लिक माइनस। आप मेरे बताओ सबसे ज्यादा अंतर कहां दिख रहा है? तो यहां दिख रहा है, मुद्दा खत्म। 2016 आंसर, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आगे तो बढ़ा नहीं गया ना। पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक ना 2016, लॉक कर दीजिए कपड़े दी। तो 2016 इज द राइट आंसर, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। पेन चलाओगे तो ये क्वेश्चन तुम्हें डस लेगा, हाँ कैलकुलेशन वैसे भी नहीं करोगे। अच्छा, मैंने देखा है कि थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को अच्छा बनाया गया है, टफ नहीं है। मैं इसको 2 स्टार देता हूं कि बहुत से बच्चों के साथ इसके खेला होगा, क्योंकि उनके अंदर पेशेंस नहीं है। तो जब भी कोई नया क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आप बेसिक से बनाओ, जल्दी बनेगा। जैसा बोला वैसा, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर धनराशि का 5वां हिस्सा है। साधारण ब्याज धनराशि का 5वां हिस्सा है। अब प्रतिवर्ष प्यारे दोस्तों, ब्याज की दर वर्षों की 5 गुनी है। हम सिंपल सा फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PRT/100 ऐसे लिख दे रहे हैं। और 5वां हिस्सा यानी प्रिंसिपल अगर P है तो ये P/5 हो जाएगा। बहुत बेसिक से बना रहा हूं क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार पढ़ रहा हूं, ये मान के चल रहा हूं पेपर टाइम। बोलो हाँ, यहां बोल रहा है प्रतिवर्ष ब्याज की दर वर्षों की संख्या का 5 गुना है। यानी वर्ष अगर T है तो ब्याज क्या है, 5T ले रहा है, यही तो बोल रहा है। यानी 5T² ऐसे हुआ बटा 100 हुआ, P से P गया, 100/25 यानी टाइम बराबर 2 आ जाएगा। यानी 2 वर्ष हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया। अगर रेट की बात कर रहा है तो R बराबर 5T के है, तो रेट हो जाएगा 10%, क्योंकि टाइम 2 साल और रेट हो जाएगा 10%। यहां तक कोई तकलीफ नहीं। आगे गए, आगे कहता है भैया यदि ब्याज 3% की वृद्धि कर दो, 10% से 3 जोड़ोगे तो 13% हो जाएगा।
और 6 वर्षों के लिए 5600 मोदी जी पर साधारण ब्याज ज्ञात करो। तो हम अच्छे से जानते हैं कि 5600 तो हम ऐसे लिख देंगे, बाकी हम लोग जो सॉल्व करते हैं वो रेट इंटू टाइम का गुणा करते हैं। 1 साल का 13%, तो 78% हमें निकालना पड़ेगा, यानी 78% का मान निकालना पड़ेगा। परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये 78 3 का मल्टीपल है, तो आप चाहो तो एक बार ऑप्शन में 3 का मल्टीपल देख लो, नहीं है एक बार, मतलब समझ लेना ये है, नहीं ये भी नहीं दया, 10 10 नहीं है, 8 4 12 ये है, और ये भी है, यानी 2 ऑप्शंस 3 के मल्टीपल्स ने रख दिए। तो अब हम अंधी भी नहीं मार सकते। तो आपने देखा होगा एरो मेथड, सब जानते हैं आज की डेट में, ये वाला 8 48 4 हासिल, 40 42 यानी 82 और 4 86 8 हासिल, 35 और 8 43, 4368 आंसर है कहीं पहला वाला। तो कहीं ना कहीं पूरा क्वेश्चन ईमानदारी से, लेकिन आप सोल्यूशन देखो, ट्राई बुद्धा है, स्टेप गैप किए जा सकते हैं, जैसे हमने 13% लिखा, 2 स्टार लिखा, एरो बनाए, और ये समझ गए ना, बहुत कुछ हम गैप कर देते हैं, या लेफ्ट हैंड है रब करने का, लिखते जाऊं रब करते जाऊं और सीधे बता दूं, ये भी टैलेंट होता है आजकल। हाँ, प्यारा क्वेश्चन प्यारे दोस्तों, कहता है ए का मान क्या होगा। मैं दोस्तों इससे इसका भाग दोगे तो 15 आ जाएगा, 4 ए ऐसे चिपका दो, ये माइनस का 2 हो जाएगा, अब तो ये जान रहे हो, और प्लस का 4 है तो प्लस का 2 ही लिख रहा हूं, बराबर 1, 4 ए बराबर माइनस का 16, अब यहां पर ए बराबर -4 की जगह सीधे यहां चिपका दो, फिलहाल लिख देता हूं ए बराबर -4। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य, ये सबको आता है। देखो आजकल इसका फैशन है कि जब सीपीएमपी किसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ दिख जाए तो 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है और 100 प्लस प्रॉफिट एमपी होता है। सीएचएसएल के 36 सेट मैंने कराए हुए हैं प्यारे दोस्तों, लेटेस्ट 2024 के, तो वहां पर भी बहुत बताया है, और यूपी कांस्टेबल भी कराया है सारे सेट। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से 20 गया तो ये 80 आया, और 10% का लाभ हो रहा है तो 110, मुद्दा ही खत्म। इससे भी आसान क्वेश्चन आएगा क्या? 8:11 ये कहा, सुनीता और ममता के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने मत डाले, लेकिन 2% अवैध थे। सुनीता इतना प्राप्त करती हो, इतना इतना था। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। आप क्या मानो, टोटल वोट मान लो x है, इसका 85% लोगों ने वोट डाला, तो 85% चलो लिख ले तो ऐसे ही, लेकिन 2% अवैध घोषित हो गए, तो 100 में 2 कम कर दो, 98% हमारे वैध हैं। और कह रहा है सुनीता को इतना मिला, जो वैध मतों का इतना, तो मेरे दोस्त इतना ही वैध है, इसका 78% ही सुनीता को ये मिला है, तो 78%, और सुनीता को मिला है 64,974। अब यहां कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन आ रही है प्यारे दोस्तों, चलो समझो। एक्स ऐसे 85%, 85/100 यानी 17/20 हो जाएगा। 98% तो 98/100 ही लिखो, हाँ काय को 50 करो, नीचे जीरो बने रहने दो। 78 तो 78/100 ही लिखो, 64974। क्या होगा? अब देखो ये कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी ईमानदारी के साथ। देखो एक चीज समझो, क्या ये वैल्यू 3 का मल्टीपल है? 6 4 10 11 21 है, 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है। इधर 78 भी तो है, कट जाएगा, 3 का मल्टीपल नहीं आएगा, ये 3 का ही मल्टीपल है, क्योंकि 21 6 4 10 21 9 30 आ रहा है, यानी 3 का ही मल्टीपल है।
78 भी 3 का मल्टीपल है, ठीक है, 3 का मल्टीपल हट जाएगा। यहां पर देखोगे तो ये 3 का मल्टीपल है, नहीं आंसर हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो इन दोनों में कौन होगा, ये बड़ा मुद्दा है। चलो करते हैं भाई, नहीं लगा रहा दिमाग, नहीं लगता मेरा। 2 से काटो 49 बार, यहां 10 ठो ऐसे लाओ, जो होगा देखा जाएगा। 3 का मल्टीपल था 3 से, ये 28, 3 का मल्टीपल है ना, 3 दूना 6 तो 26 आएगा। 3 से काटो तो 64, 63 यानी 21, 19, 18, 6, 17, 15, 5, 24, 8 का 24। मेरी हालत खराब हो जाती है मेरे भाई, समझे नहीं, ये इन सब कैलकुलेशन को देख कर। मेरी मजबूरी है, अंधी बता नहीं सकते, टैलेंट दिखा नहीं सकते कि ऐसे काट दिया, नहीं आता मुझे पढ़ा। 7 से भाग दे रहा हूं, ये दिख रहा है 7 से 21 ऐसे हो गया, 0 आएगा क्या, 0, फिर 9 सत्ते 63 और 7 चौक 28, 3094, फिर 7 से काट दो भाई, 49 का बढ़ाता नहीं है, 7 चौक 28, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, कटता जा रहा है, नहीं 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28, ये 442 आया। 17 से कटेगा क्या, 17 दूनी 34, हाँ सब कट गया मेरे दोस्त, सब कट गया, सब कट गया। तो x बराबर 202010 यानी 1 लाख। तो मैं आपको सही बता दूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आपको ये बता दूं, मुझे मालूम था ये सब कट जाएगा, और बताओ, पर मैं वो टैलेंट नहीं दिखाना चाहता बेटा ये इससे कट गया। जो तुम मतलब जो आप पेपर में एक्सपीरियंस करते हो कैलकुलेशन का, मैं जानबूझकर वही कैलकुलेशन यहां रखता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं जानता था कि सबसे ये कट जाएगा, फिर भी मैंने एक एक चीज को काट के दिखा रहा हूं। मैं जानता था कि 26 से भी जाता है, 49 से भी जाता है, लेकिन मैं पहले 7 से, क्योंकि हमें वही बच्चों को सिखाना चाहिए जो पेपर टाइम बच्चा करे। समझे नहीं? ये नहीं कि यार हम टैलेंटेड है, ये लो हमको तो 49 का पढ़ा आता है, हमको तो 26 का भी आता है, 78 का भी आता है। नहीं, फीलिंग के हिसाब से। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड ये। और पहले हमने 3 का मल्टीपल क्यों? क्योंकि बच्चा यही सोचता है कि अगर मल्टीपल मिल जाए कट्टम, अब 125 तो यहां तो देखो भर भर के 5 के मल्टीपल है, तो इसलिए हमने 125 को नहीं निपटाया। समझ गए ना? इसीलिए सिखाने की कोशिश। यहां खेलते निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। अच्छा, वहां पर भी हम दिमाग लगा सकते थे कि 125 और 000 को हम काट सकते थे, ऐसा नहीं है। देखो लास्ट में 3 जीरो तो फिक्स है, तो 3 जीरो। अब यहां 100 बचता, 100 को 125 हम कैसे बना लेते? कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि यहां 5 का मल्टीपल नहीं था। यानी इसी क्वेश्चन में अगर हम आपको बहुत अपर लेवल का दिमाग देते, ध्यान देना मेरे भाई, वो सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में। थोड़ा सा बताते हैं, अपना ही चैनल है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा तो मेन उद्देश्य सिखाना है। देखो, एक तो देखो हमें यहां पर हिंट मिलती है कि ये 3 का मल्टीपल है, यहां 125 के साथ 000 है, ये भी 3 का मल्टीपल है, और यहां कुछ नहीं, और बाकी तो बात की बात है। देखा जाए इसका सम किया हमने, डिजिटल सम, तो ये 30 आया, बोलो हां। और ये 78 यानी ये 3 का मल्टीपल, तो 3 से भाग दोगे तो यहां 10 आ जाएगा एक तरीके से, पर वो 10 का मल्टीपल नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा 3 से भाग देकर, ये भी 3 का मल्टीपल खत्म, ये भी 3 का मल्टीपल खत्म। यानी आंसर जो होगा वो 3 का मल्टीपल नहीं होगा। 165 3 का मल्टीपल ये होता है। अब दो में से कोई एक चॉइस करना है। अभी सुनो, देखो यहां से 3 जीरो तो मैंडेटरी हो गए कि सभी में आने हैं, तो 3 जीरो तो हमने यहां से उठा लिए भाई, 3 जीरो हो गए, 3 जीरो हो गए। अब ये 200 बचा। अब 200 में अब जो कट्टा पिट्टी होगा, तो 5 का मल्टीपल 125 होता है, तो एक 5 हमें क्या मिलेगा? 200 में 25 अट्ठे मिलता है, एक 5 हमें कहीं और से मिलना नहीं है।
यानी 125 कभी होना ही नहीं, फिर ये आंसर हो जाएगा। पर इतना दिमाग नहीं लगता है पेपर में मेरे दोस्त। हम लोग सिखाते तो बहुत कुछ है, समझेंगे नहीं, बहुत कुछ सिखा देते हैं, बहुत सारे लॉजिक सिखा देते हैं, पेपर में वही बेसिक से ही बच्चा कैलकुलेट करता है। हाँ, कुछ ज्यादा ही एक्सपर्ट है तो फिर वो टैलेंटेड है तो उसकी बात ही अलग है। देख लो देख लो देख, अब ये हमारा वो वाला सोल्यूशन नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अब तो पूरा सोल्यूशन इससे पहले वाला देख ही लिया आपने, ठीक है, तो समझ गए ना। सोल्यूशन अब नहीं आएगा ना। तो इसका आंसर यहां मैं लिख देता हूं, बड़ा टैलेंट करके 1, ठीक है। मैंने पूरा बताया हुआ है कैसे, समय भी दिया है। ये क्वेश्चन फर्जी है, 3/5, 2/5, क्योंकि ना मुझे 62 की वैल्यू मालूम, ना 28 की, ना 58, ना 32, वो सब कट जाता है जब नहीं मालूम होता है। 15, 10 कितना होता है मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। 15, 10, 25 बड़ा एक आंसर आ जाएगा, मुद्दा खत्म। सर ऐसे तेजी से क्यों काट दिया? एक्चुअल में अब जैसे जनरली हमको जिसकी वैल्यू नहीं मालूम, ना 58 की निकाल सकता ना 32 की, तो ये हमेशा कटते ही है मेरे भाई। कैसे? θ1 प्लस θ2 का सम अगर 90 डिग्री होता है तो कहते हैं कि साइन θ1 बराबर कॉस θ2 के, और ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री चलेंगे, यानी दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। जो वैल्यू साइन 58 की होती है वही कॉस 32, क्योंकि 58, 32, 90 और 62, 28, 90, तो ये ऐसे ही करके क्योंकि एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, समझ गए। ये क्या अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। देखो अब यहां पर रूट में वैल्यू है, यानी हमसे चाहता है कि चुपचाप थोड़ा सा सॉल्व करो मेरे दोस्त, समझो बहुत प्यार से। पहले थोड़ा सा यहां कर लेते हैं। देखो इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर लो, हाँ थोड़ा सा हल्का सा, ज्यादा नहीं, मैं लिख देता हूं सारे स्टेप। तो कांजुगेट से क्या, तो यहां सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन थीटा नीचे 1 हो जाएगा, और ऊपर ये होल स्क्वायर आ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा हमारा ये, बाहर हमारा ये आ जाएगा। हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ऊपर हमें कंडीशन गिवन है ये वाली, तो यहां देखो 5 साइन स्क्वायर थीटा है, तो इससे भी 5 ला सकते हो। कैसे? 5 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 5 मैं लिख देता हूं, 5 सारे स्टेप लिख दे रहा हूं, 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा एक्स्ट्रा हो गए, -6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो मेरे भाई 5 ही बन गया, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 5 -1 उधर गया तो प्लस का 1, तो थीटा बराबर 45 आ गया, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 और कॉस थीटा बराबर 1/√2, और 1/√2 मतलब कॉस 45 की वैल्यू होती है। रख दो मेरे भाई, सेक थीटा सेक 45 √2 होता है, ये 1, यानी 2 प्लस √2 आंसर। ठोको लाइक बोलो हाँ, 2 प्लस √2 इज द राइट आंसर। कह रहा अंकों की एक ऐसी संख्या जो 8, 5 दोनों से विभाज्य है। देखो यूनिट प्लेस में हैश का सिंबल है, और अगर 5 से डिविजिबिलिटी है तो यूनिट प्लेस या तो 0 होगा या 5 होगा। लेकिन अगर वो कह रहा 8 से डिविजिबल है संख्या पूरी, तो पूरी संख्या 8 से तब होगी जब वो इवन होगा, तो 5 हमारा ऑड होता है, यानी लास्ट का अंक 0 फिक्स है, यानी ACD ऑप्शन हो गए। उसके बाद हमारा 4 ये सिंबल एस्ट्रिक का होता है, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं, और लास्ट में 0। अब यहां पर हम या तो ऑप्शंस के चले जाएं कि भाई 4 रखा 440 जाता है, 8 से 440 जाता है, 2 रखोगे 420 नहीं जाता, 5 रखोगे नहीं जाता, यानी पहला ही आंसर हो जाएगा। अब ये छोटा बोले बड़ा बोले उससे मतलब नहीं है, यहां एस्ट्रिक का मान 4 हो जाएगा। हमने ये 4, 2, 5 को ही चेक किया है। बाकी इसकी निंजा टेक्निक ये होती है कि जैसे मान लो सपोज दैट पहला अंक यहां 0 भी अगर रखोगे तो 400, तो अगर यहां एस्ट्रिक का सिंबल वैसे तो 0, फिर 4, 4 का अंतर में रहता है, दूसरा 4 होगा फिर 8 होगा। सपोज यहां 1 आता तो 4 का अंतर 5 होता फिर 9 होता, उन संख्या को रखते हैं, ठीक है।
तो यहां पर 4 वाला ही लिया गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्जी क्वेश्चन। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 5 और 10 हैं, उनके केंद्रों के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी गई है, यानी टीसीटी का मान पूछा गया है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। आप अच्छे से जानते हो कि इसका फॉर्मूला होता है डी स्क्वायर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर होता है। प्यारे दोस्तों, कहीं ना कहीं दोनों के बीच की दूरी 17 हमें दी गई है, तो 17 का स्क्वायर ऐसे, दोनों त्रिज्याओं का योग आप करोगे तो 15 का स्क्वायर। एक तो आप अच्छे से जानते हो कि 8 15 17 एक ट्रिपलेट्स होता है जो कि पाइथागोरस को फॉलो करता है, तो 17 15 तो सीधे 8। लेकिन अगर आप निकालने में सामर्थ नहीं हो तो 17 में से 15 गया 2 और 17 15 32 होता है, तो ये रूट 64 आ गया और बाहर आया 8, तो इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। किसी वर्ग का क्षेत्रफल वर्ग इकाई है, उसका परिमाप पूछा गया। साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये एक तरीके से ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है और ये कहीं ना कहीं 2ab लिखा हुआ है। तो उसी पैटर्न पे आप देख रहे होगे, तो 4x प्लस 5 का ये होल स्क्वायर लिखा है जो कि वर्ग का क्षेत्रफल, यानी a बराबर 4x प्लस 5 हो गया। हमसे कहता है परिमाप बता दो। बच्चा जानता है कि परिमाप में 4 का गुणा यहां, तो 4 का यहां। ऑप्शंस में देखा तो कोई मैच नहीं हो रहा, तो 2 का अंदर गुणा कर दिया, 2 बाहर रखा, 4 दूना 8 और ये 10 ऐसे, यानी इसका आंसर 2 ब्रैकेट के अंदर 8x प्लस 10 हो जाएगा। क्या दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने हमसे कहता है 5 sin थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन दिस वन का मान बताइए। सभी जानते हैं कि tan थीटा का जो मान होता है वो sin थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है और ये वैल्यू 3/7 आ जाएगी। अब आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सभी का हाइपोटेनस कट जाता है। यानी हर बच्चा अब यहां पर ऐसे वैल्यू रखता है और सभी एग्जाम में आता है। 5 तिहाई 15 ऐसा, -7 ऐसे, नीचे आ गए तो 15 ऐसे और 7 दूनी 14 ऐसे, यानी 8/29 आंसर आ जाएगा। द राइट आंसर ऑफ दिस वन 8/29 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दोस्तों, जब ये क्वेश्चन पूछा गया समझना, कहता दी गई अवधि के दौरान कंपनी द्वारा भुगतान की गई कुल एरिया की राशि और दी गई अवधि के दौरान बोनस की कुल राशि का कितना प्रतिशत है। समझो, आप ऐसा कर लो, ये एरियल लिखा हुआ है, इसका टोटल करना है हमको। दिख रहा होगा आपको, इस राशि का हमें टोटल करना है और साथ में ये नीचे जो बोनस लिखा है इसका भी हमें टोटल करना है। ठीक है, और भाग देना है, ये हमसे बोला गया। आपको कुछ नहीं करना, जोड़ो। तो हमें एरियर अपॉन बोनस इंटू 100 करना है, तो मोटा मोटा जोड़ लो। 2 0 तो लास्ट में ऐसे ही आएंगे। 6 3 9, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 26 5 31, 3 हासिल, 5 5 10, 10 और 12 22, 10 12 22 और 3 25, 25,100 ये आ गया। नीचे वाले को जोड़ेंगे तो सभी के लास्ट में 2 0 तो ऐसे ही लिखोगे। फिर 8 7 15, 15 5 20, 21 22 23 24, 2 हासिल हो गया, 10 2 12 और मेरे दोस्त इंटू 100 लग जाएगा। 2 0 से 2 0 गया। आप मोटा मोटा देखो, थोड़ा सा कॉमन सेंस, 124 और यहां 251 और 2 0 ये, तो अगर मैं इससे भाग दूंगा तो
2 पॉइंट समथिंग और 2 जीरो का गुणा, यानी 200 प्लस आंसर आएगा। समझ में आया? क्योंकि 124 का डबल 248, तो 200 प्लस तो ये वाला आंसर है, बाकी 300%, 400% नहीं। तो आपकी इच्छा है तो ईमानदारी से होना, ये तो सभी दिख रहा है कि इसका डबल के आसपास आएगा, ट्रिपल चप्पल होना ही नहीं है। के कौन से मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, यानी दोनों लाइन हमारी पैरेलल होनी चाहिए, यानी नो सॉल्यूशन चाहिए। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। प्यारे दोस्तों, 2 और इसका 1 ऐसे, इसका 7 के ऐसे और इसका 1 ऐसे, यानी k का मान 2/7 हो जाएगा। यही इसका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ऐसा माना जाता है। पीडीएफ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अगर आपको फ्री में ज्योमेट्री और अलजेब्रा पढ़ना है तो प्रकाश सर मैथ ऐप में फ्री क्लासेस एसएससी में जाना, वहां मिल जाएगा। धन्यवाद।